Welcome back to Tea Break. आज होने वाली बात नहीं है, लेकिन चूना तो लगा है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। उसकी मिसाल किस तरह से है, उसके बाद फिर जो बात होती है वो आप लोगों के सामने रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो भी बात आई फ़ौरन आप लोगों के सामने रख दी। अगर हम ऐसा करते होते तो आपको लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की इस वीडियो में कि आने वाला वज़ीर आज़म कौन होने वाला है। आने वाला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आने वाला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आने वाला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होने वाला है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स, आप लोगों के साथ एक ही बात करनी है जो कि थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने देखी है कि पीटीआई वालों को आहर कैसा चूना लगा। और दूसरी बात एडिशन के तौर पे वो आप लोगों से ये करनी है कि वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है। चलें, इससे पहले कि तफसील से बात करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ज़रूर ऑन कर लें। अच्छा, बात इस तरह है कि देखें, पिछली वीडियो में भी हमने इलेक्शन से पहले भी, वोटिंग डे से पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों को बोला था कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं, जितने भी इंडिपेंडेंट हैं, इनको सोच समझ के वोट दीजिएगा। क्यों कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और के नाम को बेचें और वोट किसी और को जाए। ये पहले हमने बताया था आपको, और इसकी अब अमली सूरत आप लोग देख सकते हैं। देखें, जिस तरह से यूट्यूबर जो हैं इमरान खान साहब का नाम इस्तेमाल करके व्यूवर्स कैच करते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब का नाम कैच करके अपनी कह लें कि वॉच टाइम बढ़ाते हैं, सेम इसी तरह अब हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट्स ने, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम बेचा। उन्होंने इमरान खान साहब का नाम बेच के जो पीटीआई के फॉलोअर थे उनको चूना लगाया, या लगा चुके या लगाने की पूरी कोशिश की कि यानी नाम तो इमरान खान साहब का बेचा और अपनी मर्ज़ी से अब जीतने के बाद चाहे वो पीपी में जा रहे हैं, चाहे वो नून लीग में जा रहे हैं। लेकिन इधर ना थोड़ा सा एक उन जो मंसूर अली खान साहब कहते हैं ना लोंडे लपारे, उन लोंडे लपारों को भी सबक सीखने की ज़रूरत है। कि देखें, वो तब कहा करते थे ना कि जी खान ने विकटें उड़ा ली, जब इलेक्टेबल्स आते थे खान ने विकेट गिरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं। अब क्या हुआ? अब तो वो लोटे होंगे ना, ज़ाहिरी बात है। अब तो वो जा रहे हैं, आ थोड़ी रहे हैं, तो अब वो क्या होंगे? लोटे होंगे। तो ये लोटू वाला जो सीन है ना, ये शुरू हो चुका है। ये कैसे शुरू हो चुका है? आप लोग देख चुके हैं कि इमरान खान साहब के जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई हुकूमत साजी का अमल शुरू नहीं हुआ। लेकिन जबकि दूसरी तरफ मेल मुलाकातें चल रही हैं, जोड़ तोड़ चल रहे हैं, वो सब कुछ चल रहा है। और उस चलने के बाद अब हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि किस तरह से इमरान खान साहब के फॉलोअर्स को चूना लगा। चूना इस तरह लगा के देखें, किसी सूरत भी इस्टेब्लिशमेंट में ऐसा नहीं चाहना था कि कोई भी एक 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत बन सकती, क्योंकि उनकी हिस्ट्री भी ऐसे ही रही है कि देखें, पहले नवाज शरीफ साहब 2 दफ़ा जो है वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बने, तीसरी दफ़ा भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ, यानी सादा अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बनते रहे। तो हर दफ़ा उन्होंने टफ़ टाइम दिया इस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन जब इमरान खान साहब के पास ज़्यादा अक्सरियत होने लगी, इमरान खान साहब ने भी टफ़ टाइम देना शुरू कर दिया। इसलिए तजिया नगारों का भी यही कहना था और ऑब्जर्वेशन भी यही थी कि एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत भी ऐसा नहीं चाहेगी कि उनके जो है वो कोई मजबूत हुकूमत बनती। उन्होंने ख्वाहिश ही ये रखनी थी कि ऐसी ही हुकूमत, मखलूत हुकूमत बनती जैसे पीडीएम स्टाइल, पीडीएम 2 होगी। तो इसमें अब जब जमातों का आपस में एक दूसरे के साथ गठजोड़ होना था, जोड़ तोड़ होना था, तो किसी बुनियाद के ऊपर होना था, गिव एंड टेक की बुनियाद के ऊपर होना था, कुछ ले कुछ दे के ऊपर बुनियाद के ऊपर होना था। और उसमें जो बाज़गश सुनाई दे रही है, और बाज़गश ये सुनाई दे रही है कि पीपी ने जो डिमांड रखी उसमें 2 डिमांडें उन्होंने रखी। एक डिमांड ये रखी कि सदर पीपी का होगा, दूसरी डिमांड उन्होंने ये रखी कि ठीक है हम तैयार हैं साथ मिलकर हुकूमत बनाने के नून लीग के, लेकिन वज़ीर आज़म फिर नवाज शरीफ नहीं होगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे। अच्छा,
एक बाज़गश्त तो ये आई। दूसरी बाज़गश्त जो है वो अब MQM जैसे साथ में रही है। MQM की तरफ से ये आई कि MQM वाज़े तौर पे गवर्नरशिप मांग रही है सिंध की। पहले भी उनको मिलती रही है, अब भी उनको उम्मीद है कि वो वाली गवर्नरशिप तो मिल जाएगी। लेकिन अब इधर ये शहबाज शरीफ साहब की डिमांड हो क्यों रही है नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में? शहबाज शरीफ साहब की डिमांड इसलिए हो रही है कि शहबाज शरीफ इलेक्शन से पहले भी, वोटिंग से पहले भी डिफरेंट हलकों में बैठे हुए पीपी के बंदों ने, पीपी के सीनियर बंदों ने ये कह दिया था कि हम शहबाज शरीफ साहब के साथ कंफर्टेबल हैं, हम नवाज के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत से हलकों ने ये बात पैगामात भी पहुँचाए और अपनी एटीट्यूड से भी बताया कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ कंफर्टेबल है। यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब ने कई दफ़ा अपने मुँह से ये कह दिया हुआ है कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलता हूँ, मैं तो उनको रत्ती बराबर भी जो है वो नहीं मोड़ता। साथ ही इलेक्शन से एक आधा दिन पहले शहबाज शरीफ साहब का ये बयान था कि अगर तो हमें सादा अक्सियत मिल गई, 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब होंगे, अगर नहीं मिली तो हम मुशावरत से बनाएंगे। मुशावरत का मतलब क्या है? किससे मुशावरत होगी? मुशावरत सभी से होगी, इत्तेहादी जमातों से मुशावरत होगी, मुशावरत इस्टेब्लिशमेंट से होगी। तो वो उसमें कुर्रा जो है वो शहबाज शरीफ साहब का ही निकलता है। ये आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की इस वीडियो में कि आने वाला वज़ीर-ए-आज़म कौन होने वाला है। आने वाला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आने वाला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आने वाला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ होने वाला है। अच्छा, चले अब हम उसकी बात करते हैं कि KPK में आज़ाद उम्मीदवार यानी PTI के हामी उम्मीदवार ज़्यादा हैं, वो उधर हुकूमत बनाने जा रहे हैं और हुकूमत बनाने के लिए उन्होंने हुकूमत साजी का जो अमल, आप लोगों के लिए हैरानी वाली बात है, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वही जो अब क्या उनकी पहचान करानी है आप भी जानते हैं, वो भी वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं। जी बिल्कुल, मैं यही तो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं और वो अब किसी नई पार्टी के साथ या किसी पार्टी के साथ इल्हाक करके अपनी जो है उधर हुकूमत बनाने जा रहे हैं। वफाक के अंदर इनके पास इतनी सीटें नहीं हैं क्योंकि वो जो सीटें हैं उनमें से 13-14 तो पहले ही नून लीग की हैं, फिर उसमें से टूट के जो है वो शामिल हो रहे हैं नून लीग और PP में, क्योंकि उन लोगों ने तो इमरान खान साहब का नाम बेचा था। जैसे हम यूट्यूबर्स हैं, हम बैठे हैं इमरान खान साहब का नाम बेच के व्यूज़ लेते हैं, यानी नाम बेचने से मुराद ये है कि इमरान खान साहब की फॉलोअरशिप बहुत अच्छी है, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उनको देखना सुनना पसंद करते हैं। इस वजह से जब भी हम इमरान खान साहब का कंटेंट डालते हैं तो उसके ऊपर व्यूज़ भी आते हैं और वॉच टाइम भी आता है। सेम इसी चीज़ को फॉलो करते हुए, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इमरान खान साहब की हर तरफ से हामी उम्मीदवार, जो अपने आप को हामी उम्मीदवार कहते थे ना, वो बेसिकली उन्होंने इमरान खान साहब का नाम ही बेचा है। वोटर से उन्होंने वोट लिए हैं और अपनी मर्ज़ी से अब वो किसी भी जमात में शामिल होंगे। आज मेरा ख्याल है शायद मुकम्मल फ़ैसला हो जाएगा और आप लोग इंतज़ार कीजिएगा, आप लोगों को फ़ैसले से जो है वो आगाह करते रहेंगे। लेकिन एक बात इधर में ज़हन नशीन रखिएगा, आज तक जितनी भी हमने वीडियो बनाई हैं वो सारी की सारी आप जाके पीछे से देख लें, फिर मैं अपनी बात करता हूँ। आज तक हमने जितनी भी वीडियो बनाई हैं वो सारी की सारी जाकर आप पीछे से देख लें। हमने कभी भी PTI के अंगेज़ किसी को नहीं किया, बल्कि किसी भी जमात के अंगेज़ किसी को नहीं किया। लेकिन कुछ फैक्ट्स होते हैं जो कि बताने ज़रूरी होते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, तजिया निगारों की ऑब्जर्वेशन होती है, क्योंकि हम आप लोगों के सामने जब बैठते हैं ना, बात करने से पहले उठ के हाथ मुँह धो के ऐसे ही नहीं बैठ जाते, बल्कि इसके पीछे बहुत सारा होमवर्क होता है, बहुत सारा वर्क होता है और उस वर्क की फिर रीचेकिंग होती है। रीचेकिंग के बाद उस वर्क में स्क्रूटनी का अमल होता है, उसके बाद फिर जो बात होती है वो आप लोगों के सामने रखी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो भी बात आई फ़ौरन आप लोगों के सामने रख दी। अगर हम ऐसा करते होते तो आपको दिन में 4 से 5 वीडियो मिलनी थी देखने को, क्योंकि हमें तो बार बार चीज़ें पता चलती रहती हैं, हमारे पास तो बार बार डाटा आता रहता है। लेकिन उस डाटे को कंपाइल करना होता है, उसको एनालिसिस करना होता है, एनालिसिस करने के बाद उसकी स्क्रूटनी करनी होती है, फिर आप लोगों के सामने एक बात बयान की जाती है। जी, अल्फाज ज़रूर हमारे अपने होते हैं लेकिन वो बातें हमारी नहीं होती, वो सोर्स से आई हुई होती हैं। और जिसको सोर्स चाहिए हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आए, कमेंट्स लिखे, हम उसको सोर्स प्रोवाइड कर देंगे। ऐसी बात नहीं है कि बगैर किसी हम सोर्स के बात करते हैं। चले अब हम एक और
छोटा सा एक वाक़या था, वो आप लोगों के सामने हमने सुनाना था। वो एक लतीफ़ा हमने सुना था, उसी लतीफ़े की बुनियाद के ऊपर हम आपसे बात करते हैं। ये जो हमने बोला ना कि पीटीआई के फॉलोअर्स को चूना लग गया, हो सकता है मैं भी पीटीआई का फॉलोअर हूँ, नाराज़ होने वाली बात नहीं है, लेकिन चूना तो लगा है, इस बात को तो मानना पड़ेगा। उसकी मिसाल किस तरह से है, उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, मैंने नहीं दी, मुझे ये मिसाल दी गई और मुझे लगा कि वाकई कुछ ऐसी चीज़ है, मैंने सोचा चले आपके सामने भी वो मिसाल मैं शेयर कर दूं। ऐसा है कि एक बंदे की टांग नीली हो गई, वो हकीम के पास गया, हकीम ने देखा कि इसकी टांग नीली होगी। हकीम उसको कहता है जी बहुत बड़ा मसला है, ये तो आपकी टांग काटनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है जी, आप कोई और हल सोचें, इसका नहीं कटवाते, नहीं गुजारा नहीं होना, टांग काटनी पड़ेगी, इसमें जहर फैल गया, अदरवाइज़ दूसरी टांग में भी जहर चला जाएगा। ठीक है, काट दी जी। 3 से 4 दिन गुजरे, 3 से 4 दिन के बाद दूसरी टांग भी नीली होनी शुरू हो गई। अब फिर हकीम के पास गए, हकीम ने देखा, कहता ओहो बहुत देर हो गई, ये भी टांग जो है वो नीली होनी शुरू हो गई है, ओहो दुख वाली बात है, ये भी टांग काटनी पड़ेगी। ठीक है, वो भी टांग भी काट दी गई, यानी दोनों टांगें काट दी गई। अब दोनों टांगें काट के क्या हुआ कि 7 और 8 दिन गुजरे तो लकड़ी की टांगें लगा दी, लकड़ी की टांगें लगी। अब कुछ अरसा गुजरा, हफ्ता गुजरा, 10 दिन गुजरे, फिर दोनों लकड़ी की टांगें नीली होनी शुरू हो गई। दोनों लकड़ी की टांगें जो हैं वो नीली होनी शुरू हो गई। अब वो फिर हकीम साहब के पास, हकीम साहब ये तो टांगें नीली होने लग गई हैं। हकीम साहब हो मैं तेरी परेशानी समझ गया कोई मसले वाली गल नहीं है, कोई मसले वाली गल नहीं। हाँ हाँ, ए जड़ा तू पजामा पाया ना, एदा रंग उतरदा। क्या समझे आप? यानी एक बंदे की दोनों जेन्युइन टांगों की बजाय लकड़ी की टांगें करा दी और मसला क्या समझ आया कि पजामे का रंग उतरता है। सेम चीज़ पीटीआई के साथ, पीटीआई ने अपनी हुकूमतें गंवा ली। हुकूमतें गंवाने के बाद उन्होंने क्या किया कि अपनी हुकूमतें छोड़ी, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया, फ़लाँ बयानिया बनाया, बना के एंड रिज़ल्ट जब पीटीआई की टांगें ही लकड़ी की आ गई तो फिर भी वो क्या होनी शुरू हो गई हैं, नीली होनी शुरू हो गई हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? अभी तक वो नीली होने की वजह पता नहीं चली, और जब पता चलेगी तब तक तो वो लकड़ी की टांगें लग चुकी हैं। ये एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो बनी है पीटीआई फॉलोअर्स के साथ। बहरहाल जी, दुख वाली बात है, अफसोस वाली बात है, लेकिन ख़बरें और ये बातें कब आपको मिलेंगी, कैसे आपको मिलेंगी? जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल के बटन को ऑन किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।